क्या हाल है दोस्तों? रणवीर यहां। आज 9 सितंबर 2025 को हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज की दुनिया में एक आदमी होने का असल मतलब क्या है? पुराने नियम जिन पर हमारे पिताओं और दादाओं ने जीवन बिताया वे एक अलग समय के लिए बने थे। वे कहते थे एक प्रोवाइडर, एक चट्टान, कवच बिना दरार। लेकिन असलियत यह नहीं है। दुनिया बदल गई है। आधुनिक मर्दानगी को अपग्रेड चाहिए। हम डिजिटल कनेक्शन, बदलते करियर पाठ और मेंटल और इमोशनल हेल्थ, इन सब के युग में जी रहे हैं। अब नियम फिर से तय करने का समय है। यह परंपरा फेंकना नहीं है, यह इवोल्यूशन है। पुरानी बुद्धिमत्ता, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी और जोड़ें इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस। अपने जीवन का ओएस अपग्रेड समझो। कोर फंक्शंस रखें, नई फीचर्स इंस्टॉल करें। तेज, स्मार्ट, ज्यादा कनेक्टेड। यंग आदमियों पर आज बहुत प्रेशर है। सक्सेसफुल होने, स्ट्रांग होने, सेंसिटिव होने, ट्रेडिशनल होने, मॉडर्न होने, सब एक साथ। कंफ्यूजिंग है ना? इसलिए नई गाइड चाहिए। आइडियाज टाइमलेस विजडम से हैं, पर देसी 21वीं सदी ट्विस्ट के साथ। ये सिर्फ नियम नहीं, ये टूल्स हैं। बाहर से सफल और अंदर से फुलफिलिंग लाइफ बनाने के टूल्स। हाई वैल्यू मैन का मतलब वैल्यू जोड़ने वाला इंसान। कंप्लीट इंडिविजुअल, स्ट्रांग फिर भी जेंटल है, एम्बिशियस फिर भी ग्राउंडेड है, और कॉन्फिडेंट फिर भी हम्बल है। अपनी चाय कॉफी लो, आराम से बैठो। चलो जर्नी शुरू करते हैं। परफेक्ट बनने की नहीं। लेट्स किक थिंग्स ऑफ विथ अ रूल जो सुनने में तो सिंपल लगती है, लेकिन ये सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है जो आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं। ट्रूली लिस्टन करना सीखना। हम में से ज्यादातर लोग जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो असल में सुन नहीं रहे होते। हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं बोलने के लिए। हम अपना जवाब, अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट या अपनी खुद की कहानी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। ये सुनना नहीं, सिर्फ सुनना हीरिंग है। ट्रू लिसनिंग प्रेजेंस का एक एक्ट है। ये दूसरे इंसान को अपना पूरा अटेंशन देने के बारे में है। उन्हें ये फील कराना कि उन्हें देखा और सुना जा रहा है। शोर और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में किसी को ऐसी जगह ऑफर करने की एबिलिटी जहां वे बिना किसी जजमेंट के खुद को एक्सप्रेस कर सकें, एक जेन्युइन सुपर पावर है। ये हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। पार्टनर, दोस्तों, परिवार, कॉलीग्स। इसे एक प्रैक्टिकल एवरीडे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से सोचें। आप एक डेट पर हैं और लड़की आपको अपने जॉब में आ रही एक प्रॉब्लम के बारे में बता रही है। टिपिकल फिक्सर मेंटालिटी किक इन सकती है और आप तुरंत सॉल्यूशंस ऑफर करने लगते हैं। आपको यह करना चाहिए, या आप अपने बॉस से बात क्यों नहीं करती? लेकिन क्या होगा अगर वो कोई सॉल्यूशन नहीं चाहती? क्या होगा अगर वो बस किसी को सुनना चाहती है, समझना चाहती है और अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कराना चाहती है? सिर्फ सुनकर, सिर हिलाकर और कुछ ऐसा कहकर जैसे वाओ, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। आप उससे बहुत गहरे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं। आप उसे दिखा रहे हैं कि आप उसकी फीलिंग्स को अपनी जवाब देने की जरूरत से ज्यादा वैल्यू करते हैं। ये किसी भी सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा इफेक्टिवली ट्रस्ट और इंटीमेसी बनाता है जो आप ऑफर कर सकते हैं। ये सुपर पावर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सटेंड होता है। कल्पना करें कि आप एक टीम मीटिंग में हैं। आपका बॉस एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। सिर्फ पैसिवली वर्ड सुनने के बजाय आप एक्टिवली लिस्टन करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं सुनते कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी सुनते कि क्या नहीं कहा जा रहा है। टोन, बॉडी लैंग्वेज। आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो यहां मेन प्रायोरिटी एक्स है, राइट? एंगेजमेंट का ये लेवल दिखाता है कि आप इन्वेस्टेड हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं और एक वैल्यूएबल टीम प्लेयर हैं। ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने में मदद करता है और आपको एक लीडर के रूप में पोजीशन करता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर खींचे चले आते हैं जो उन्हें समझा हुआ महसूस कराते हैं। लिसनिंग वो की है जो उस दरवाजे को खोलती है। तो आप इसका अभ्यास कैसे करते हैं? छोटे से शुरू करें। अगली बार जब आप अपने माता पिता से बात कर रहे हो तो अपना फोन दूर रखें, उनकी आंखों में देखें। जब आपका दोस्त किसी बात पर वेंट कर रहा हो तो इंटरप्ट करने की इच्छा को रोकें। उनके खत्म करने के बाद साइलेंस रहने दें। ये उन्हें और कुछ कहने के लिए जगह देता है। ये मेडिटेशन का एक रूप है, कॉन्वर्सेशन में माइंडफुलनेस का एक अभ्यास। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। ये आपके बॉन्ड्स को मजबूत करता है, लोगों के बारे में आपकी समझ को गहरा करता है और आपको एक ज्यादा एम्पैथेटिक और रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल बनाता है। एक बेहतर आदमी बनने की ग्रैंड स्कीम में लिसनिंग की आर्ट में महारत हासिल करना आपका फाउंडेशनल पहला कदम है।
ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो ऊपर से तो सुपरफिशियल लग सकती है, लेकिन जिसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं। नया रूल सिंपल है, इंटेंशन के साथ ड्रेस करें, अटेंशन के लिए नहीं। इसमें महंगे भड़कीले ब्रांड्स खरीदकर शो ऑन ऑफ करना शामिल नहीं है। इसमें इंस्टाग्राम ट्रेंड्स के पीछे भागना भी नहीं है। ये इस बारे में है कि आप जो पहनते हैं वो एक कम्युनिकेशन है। यह पहली चीज है जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं, और ये एक मैसेज भेजता है आपके मुंह खोलने से बहुत पहले। इंटेंशन के साथ ड्रेसिंग का मतलब है कि आप जानबूझकर अपने कपड़े चुन रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि आप कौन हैं, आप खुद का कितना सम्मान करते हैं और आप जिस सिचुएशन में हैं उसका कितना सम्मान करते हैं। सोचिए, एक युवा लड़का 20 साल की उम्र में अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वो एक लाउड प्रिंटेड टी शर्ट और फटी हुई जीन्स में आ सकता है, अटेंशन पाने और कूल दिखने की कोशिश में, या वो इंटेंशन के साथ ड्रेस करना चुन सकता है। इसका मतलब है एक साफ, अच्छे से इस्त्री की हुई शर्ट, एक सिंपल ट्राउजर और पॉलिश किए हुए जूते पहनना। पूरा सूट पहनना जरूरी नहीं है, खासकर स्टार्टअप कल्चर में, लेकिन ये एफर्ट ही, ये इंटेंशन ही एक साफ मैसेज भेजता है। मैं इस मौके को लेकर सीरियस हूं, मैं आपके समय का सम्मान करता हूं और मैं खुद का इतना सम्मान करता हूं कि अपना बेस्ट वर्जन पेश करूं। यह सिंपल एक्ट इंटरव्यूअर की आपके बारे में सोच को नाटकीय रूप से बदल सकता है, इससे पहले कि आप एक भी सवाल का जवाब दें। यह कॉम्पिटेंस और मैच्योरिटी का सिग्नल है। यह प्रिंसिपल आपकी सोशल लाइफ पर भी लागू होता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से पहली बार मिल रहे हैं, जिम शॉर्ट्स और पसीने वाली वेस्ट में आना अनादर का संकेत है। अब हम एक बहुत डीप बात पर आते हैं गाइज। ये रूल हम में से कई लोगों के लिए अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को अनलर्न करने में सबसे मुश्किल हो सकता है। रूल है, वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करो। कई जनरेशन से मेंस को ठीक इसका उल्टा सिखाया गया है। टफ रहने, मैन अप करने, कभी न रोने, कभी वीकनेस न दिखाने हमें सिखाया गया था कि वल्नरेबिलिटी एक लायबिलिटी है। लेकिन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ये है, एक स्ट्रॉन्ग मैन वल्नरेबल होने की हिम्मत रखता है। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स, आपके डर और आपकी स्ट्रगल्स के बारे में रॉ अनफिल्टर्ड ऑनेस्टी है। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे हेल्प चाहिए, मैं गलत था, इसमें सब कुछ अंदर दबाए रखने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लगती है। एक यंग इंडियन मैन पर पड़ने वाले इमेंस प्रेशर के बारे में सोचो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन का प्रेशर, हाई पेइंग जॉब पाने का प्रेशर, अपनी फैमिली के लिए पिलर बनने का प्रेशर। हम अक्सर यह वेट चुपचाप कैरी करते हैं, यह मानते हुए कि यह हमारा बोझ है जिसे हमें अकेले उठाना है। हम अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि स्ट्रगल करने वाले हम अकेले हैं। वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने का मतलब है अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को कॉल करने और कहने की हिम्मत रखना, ब्रो, मैं अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हूं, मैं लॉस्ट फील कर रहा हूं। इसे शेयर करने से आप वीकर नहीं बनते। असल में यह जेन्युइन कनेक्शन और सपोर्ट के लिए दरवाजा खोलता है। आपका फ्रेंड भी शायद सेम चीज से गुजर रहा हो और ओपन अप करके आप उसे भी वल्नरेबल होने की परमिशन देते हैं। इस तरह सच्ची ब्रदरहुड बनती है। यह रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बहुत पावरफुली अप्लाई होता है। कई मेंस को लगता है कि उन्हें अपने पार्टनर के लिए परफेक्ट, अनफ्लैपेबल हीरो बनना होगा। वे अपनी इनसिक्योरिटीज और डर को छिपाते हैं, यह सोचकर कि इससे वे और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। लेकिन इससे एक डिस्टेंस बन जाता है। सच्ची इंटीमेसी वल्नरेबिलिटी के मोमेंट्स में बनती है। मैं इस नए वेंचर में फेल होने से डरा हुआ हूं, या जब तुम अपने एक्स के बारे में बात करती हो तो मैं इनसिक्योर फील करता हूं। इन फीलिंग्स को शांत और ऑनेस्ट तरीके से शेयर करने से वह दूर नहीं जाती, यह और करीब लाती है। यह दिखाता है कि आप उसे अपने पूरे सेल्फ के साथ ट्रस्ट करते हैं, न कि सिर्फ पॉलिश किए हुए परफेक्ट वर्जन के साथ। यह उसे आपको रियल देखने देता है और यही एक लास्टिंग ऑथेंटिक लव की फाउंडेशन है। तो मैं आपको इसे प्रैक्टिस करने के लिए चैलेंज करता हूं। उन लोगों से शुरू करें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, फैमिली मेंबर, बेस्ट फ्रेंड, थेरेपिस्ट। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को खुद से एक्नॉलेज करो। अपनी एंजाइटी को डिस्ट्रैक्शन से नम करने के अलावा बस इसके साथ बैठो और इसे नाम दो, मैं अभी एंजाइज फील कर रहा हूं। अगला स्टेप, इसे एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करना है।
आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना लाइटर फील करेंगे। वल्नरेबिलिटी कनेक्शन, करेज और क्रिएटिविटी का बर्थ प्लेस है। यह सभी मीनिंगफुल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का कोर है। स्टोइक, इमोशनलेस मैन पास्ट का एक अवशेष है। फ्यूचर का मैन, इमोशनली ऑनेस्ट, सेल्फ अवेयर और रियल होने के लिए बहादुर है। और यही मेरे दोस्तों सच्ची स्ट्रेंथ है। यह अगला नियम आपकी लाइफ में डेप्थ और डायमेंशन ऐड करने के बारे में है। यह सिंपल है, एक ऐसा स्किल डेवलप करें जिसका आपके पैसे कमाने के तरीके से बिल्कुल भी लेना देना ना हो। हमारी हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में, खासकर इंडिया में, हमें अक्सर हमारे करियर से ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो हम में से बहुतों को मुश्किल लगता है, लेकिन एक मॉडर्न आदमी के लिए यह बहुत जरूरी है, अपने पैसों को समझना। नियम यह है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लें। यह जल्दी अमीर बनने या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के पीछे भागने के बारे में नहीं है। यह फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि आप अपनी कमाई, अपनी बचत, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करें ताकि एक सुरक्षित फ्यूचर बना सकें। बहुत समय से हम में से कई अपने फाइनेंस को लेकर पैसिव रहे हैं। या तो अपने पेरेंट्स को इसे संभालने देते हैं या बस बिना किसी प्लान के अपनी कमाई खर्च कर देते हैं। सच्ची आजादी एक फैंसी कार होने में नहीं है, यह ऑप्शंस होने में है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही आपको ये ऑप्शंस देती है। आइए एक यंग इंडियन प्रोफेशनल का सिनेरियो लें। पहली अच्छी सैलरी मिलती है, फोन अपग्रेड करने का टेम्पटेशन, ब्रांडेड कपड़े खरीदने का टेम्पटेशन, हर वीकेंड महंगी जगहों पर जाने का टेम्पटेशन और सोशल मीडिया पर जो लाइफ दिखती है वैसी जीने की चाहना। लेकिन एक आदमी जो फाइनेंस समझता है वह खुद को पहले पे करता है। किसी भी दूसरे खर्च से पहले वह अपनी सैलरी का 20-30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालता है। वह अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक सिंपल बजट बनाता है, खुद को रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि पैसा कहां जा रहा है। यह डिसिप्लिन जो करियर की शुरुआत में ही बन जाता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने फाइनेंस को समझने का मतलब इन्वेस्टमेंट की दुनिया को आसान बनाना भी है। आपको वॉल स्ट्रीट विजार्ड होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक्स सीखने की जरूरत है। कंपाउंडिंग के जादू को समझकर शुरू करें। कैसे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ एक बड़ा कॉर्पस बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, SIPs, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ऐसे सिंपल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के बारे में जानें। ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल्स पर और एप्स के जरिए बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। हर हफ्ते 1 घंटा पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ने से आपको 1000 गुना ज्यादा फायदा होगा। यह आपकी सोच को बदलने के बारे में है, सिर्फ एक कंज्यूमर होने से एक ऑनर और एक इन्वेस्टर बनने के बारे में। यह नॉलेज आपको अपने पैसों को अपने लिए काम करने की ताकत देती है, तब भी जब आप सो रहे हों। यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही आपको असली आजादी दिलाता है। यह उस जॉब को छोड़ने की आजादी है जिससे आप नफरत करते हैं, बिना अगले EMI के बारे में घबराए। 6 महीने की छुट्टी लेकर ट्रैवल करने या कोई नई स्किल सीखने की आजादी है। यह बिना फाइनेंशियल स्ट्रेन के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने की आजादी है या कॉन्फिडेंस के साथ मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने की आजादी है। पैसा एक टूल है और इसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना सीखना एक क्रिटिकल लाइफ स्किल है। फाइनेंशियली सिक्योर होना लालच या मटेरियलिस्टिक होना नहीं है, यह खुद के और अपने फ्यूचर परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एक गहरा काम है। आज ही शुरू करें। 1 महीने के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करें। SIPs के बारे में एक आर्टिकल पढ़ें। अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी के मास्टर बनने की दिशा में वह पहला छोटा कदम उठाएं। यह रूल शायद सबसे टाइमलेस और सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में आसानी से भूल सकते हैं। रूल है, बी काइंड। यह बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन सच्ची काइंडनेस सिर्फ पोलाइट होने के बारे में नहीं है। यह एक एक्टिव, कॉन्शियस चॉइस है कि आप जिससे भी इंटरेक्ट करते हैं, चाहे उनकी स्टेटस, चाहे उनकी एज, चाहे उनकी पोजीशन, उनके साथ डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ बिहेव करें। यह समझना है कि एक आदमी के रूप में आपकी स्ट्रेंथ इस बात से नहीं मापी जाती, rather the measure is how you treat those who can do nothing for you। यह अच्छे कैरेक्टर की अल्टीमेट निशानी है। आइए इसे इंडिया में रोजमर्रा की सिचुएशंस के लेंस से देखते हैं। आप अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से कैसे बात करते हैं? इग्नोर करना, स्माइल और नमस्ते भैया के साथ ग्रीट करना। आप फूड डिलीवरी पर्सन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? पैकेट छीनना और दरवाजा बंद करना, जेन्युइन थैंक यू और गिलास पानी ऑफर करना। ये छोटी छोटी इंटरेक्शंस आपको डिफाइन करती हैं। जो आदमी CEO के प्रति रेस्पेक्टफुल है लेकिन वेटर के प्रति रूड है, वह अच्छा आदमी नहीं है, वह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक आदमी है। सच्ची काइंडनेस कंसिस्टेंट होती है।
यह आपके अस्तित्व का एक फंडामेंटल पार्ट है, आपकी डिजिटल प्रेजेंस का भी आधार। ट्रोलिंग नहीं, रेस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट और पॉजिटिविटी। आखिर में काइंडनेस आपके खुद की इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। सिक्योर लोग काइंड रह पाते हैं। काइंडनेस वीकनेस या पुशओवर होने की निशानी नहीं है, यह जबरदस्त इनर स्ट्रेंथ की निशानी है। एक ऐसी दुनिया में जेंटल होना कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योरेंस मांगता है, तो इसे एक डेली प्रैक्टिस बनाएं। अब एक ऐसे रूल की बात करते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है और इमोशनल भी। रूल ये है, हर आदमी को कम से कम एक इंप्रेसिव सिग्नेचर मील बनाना आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिशेलिन स्टार शेफ बनना है। इसका मतलब है आत्मनिर्भरता, क्रिएटिविटी और अपनी और दूसरों की केयर करने की एबिलिटी। औरतों का ही काम आउटडेटेड, खुद की केयर करना सीखो। नए शहर में अकेले, दाल चावल चिकन करी, सस्ता हेल्दी और कंफर्टिंग रिचुअल, सब्जियां काटना, मसालों की खुशबू अपने हाथों से बनाना, थेराप्यूटिक सेल्फ केयर। डेट पर घर बुलाकर कहना लेट मी कुक फॉर यू। म्यूजिक, वाइन आपकी सिग्नेचर डिश। एफर्ट, केयर और स्किल बहुत अट्रैक्टिव होती है। एक डिश चुनो, रेसिपी ढूंढो, इंग्रेडिएंट्स लो, स्टेप्स फॉलो करो। पहले प्रयत्न में परफेक्ट नहीं भी हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते मास्टर करो। फिर अगली डिश पर जाओ। बेसिक्स, कटिंग, हीट कंट्रोल, फ्लेवर बैलेंस। हमने मॉडर्न मैन के लिए कुछ पावरफुल न्यू रूल्स देखे हैं। ये इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं, नया ब्लूप्रिंट। प्रोग्रेस, परफेक्शन नहीं। अपनी स्टोरी लिखें, अपनी सक्सेस डिफाइन करें। कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। पीस आउट।